प्रकार का जो कुछ स्टेटस प्रीव्यू है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा ये लाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमें सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ प्रोजेक्ट में आना है। उसके बाद यहाँ दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट, ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, इन दोनों प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पर प्लस का आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली यहाँ मीडिया में जाना है। उसके बाद हमारे मॉडल का एक इमेज आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर आपको इस ऑप्शन का यूज़ करके नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ से इसे ट्रिम कर देना है। तो इसे यहाँ से ट्रिम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ऊपर यहाँ हमें 3 डॉट पर जाना है और इसके बाद इसे कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है, तो यही हमारी सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर बिट के अकॉर्डिंग एक एक करके सिंपली ऐड कर लेने हैं। मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ ऐड हो चुके हैं। तो सभी इमेजेस को ऐड करने के बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इसे हमें स्टार्टिंग में कॉपी नहीं करना है। तो ये जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है तो इस इफेक्ट को हमें स्टार्टिंग में कॉपी करना है। तो इस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट के बॉक्स पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। तो इससे सेकंड वाले इफेक्ट को कॉपी इफेक्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ का मेन प्रोजेक्ट यानी कि बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो कुछ इस तरह की जो मिडल साइज़ की यानी कि बड़े साइज़ की इमेजेस है उन सभी बड़ी साइज़ की इमेज को एक एक करके ये जो हमारा सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट के बॉक्स में जाना है। फिर हमें यहाँ 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी यहाँ इस तरह की जो बड़ी साइज़ की इमेजेस है उन सभी बड़ी बिट की इमेज को एक एक करके ये जो हमारा सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो हमें यहाँ 9.24 सेकेंड तक इस इफेक्ट को यहाँ पर रेगुलरली पेस्ट कर देना है सेकेंड वाले इफेक्ट को। उसके बाद यहाँ की जो आगे की जो कुछ 3-4 बड़ी इमेजेस है उन बड़ी इमेजेस पर हमें ये जो सेकेंड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद की आगे की इमेजेस को हमें कंटिन्यूसली ये एक इमेज को ये इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद इस वक्त हमें ये जो थर्ड वाला इफेक्ट है इस थर्ड वाले इफेक्ट को कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें इस इफेक्ट के बॉक्स पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस बिटमार्क के प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। तो हमारा जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो ओपन होने के बाद आपको इस तरह की कुछ 10.14 सेकेंड की से आगे की जो इमेज है उन सभी इमेजेस पर ये जो हमारा इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट के बॉक्स पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है और उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें यहाँ पर 13.5 सेकेंड तक इस इफेक्ट को कंटिन्यूसली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग का इफेक्ट है इस स्टार्टिंग के इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद जो हमारी अभी बची हुई जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें नीचे इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी मॉडल की बची हुई जो सभी इमेजेस है सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर सिंपली इस तरह से कुछ पेस्ट कर देना है। ये जो यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें ऐसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।